बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम और इसका हम बाब जहारम पढ़ रहे हैं जिसका सबक 2 है और जिसका उन्वान है गज़ल। आज जो हम हासिल ताल्लुम पढ़ रहे हैं वो है बोलना और सुनना से मुतल्लिक मुसन्निफ या मुकर्रर के मकसूद को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सके। ये जो मुसन्निफ या मुकर्रर का मकसूद होता है इसका मतलब ये है कि आपने कोई कहानी पढ़ी है या मज़मून पढ़ा है या कोई तकरीर सुनी है तो वो सुनकर आपको पता चल जाए कि मुसन्निफ क्या कहना चाहता है या मुकर्रर क्या कहना चाहता है, तो आप उसे अपने लफ्ज़ों में जब बयान करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमने जो मुसन्निफ या मुकर्रर का मकसूद जो है वो अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया है। यही हम आपको सलाहियत आज सिखा रहे हैं। हमारी इससे पहले कि आपको सिखाएं कि ये एक सरगर्मी कर लेते हैं। इससे पहले सरगर्मी क्या है कि आपने इन अशार में से शायर के मकसूद को तलाश करना है। शेर में पढ़ देती हूँ, आप बताएंगे कि शायर ने क्या कहा है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, शाही कभी परवास से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सरगर्मी कर ली है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि अल्लामा इकबाल इन अशार में फरमा रहे हैं कि उस कौम को तलवार की ज़रूरत नहीं है जिसके जवानों में खुदी हो और खुददारी बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा जो शाहीन होता है उसकी परवाज़ बहुत ऊंची होती है और वो कभी थकता नहीं है। इसी तरह अगर आप हिम्मत वाले हैं तो आपको कोई भी खतरा नहीं है। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। जैसे कि आपको पता है कि हम गज़ल पढ़ रहे हैं। इस गज़ल में शायर का क्या मंशा और मकसद है इसे आपने अपने अल्फाज में बयान करना है। पहला शेर देखिए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसमें शायर का कहने का मकसद ये है कि मैंने हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन मेरे दिल की जो आरज़ू है उसको पूरा होने के कोई आसार नज़र नहीं आते। दूसरा शेर क्या है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसमें गालिब ये कहना चाह रहे हैं कि हर शख्स ने एक दिन मरना है लेकिन रात को ख्याल आ जाए तो नींद उड़ जाती है और नींद नहीं आती। तो अगला शेर देखे। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। पहले शायर को अपने दिल के जज्बात पर हंसी आया करती थी जब वो लड़कपन में था और दिल में जैसी आरजुएं और उमंगें पैदा होती थी तो अब उसे हंसी आया करती थी। लेकिन अब ज़िंदगी में इतनी तलखियाँ हैं और हकीकत पसंदी भी इस कदर हो गई है कि अब हंसने वाली बात पर भी हंसी नहीं आती। अगले शेर में शायर कहना चाह रहे हैं। जानता हूँ सवाब ता तो ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। गालिब कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि इबादत और परहेजगारी का बहुत ज़्यादा सवाब है लेकिन तबीयत इस तरफ माइल नहीं होती। दुनिया की रंगीनियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा इबादत की तरफ रुझान नहीं होता है। कुछ ऐसी बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। इस शेर में गालिब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी मसलहत की वजह से चुप हूँ वरना मुझे बात करना आती है, मैं अपना पैगाम आपको दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से शायर का मंशा और मकसद अपने लफ्ज़ों में बयान करना आ गया होगा। इसी तरह अगर आपको समझ आ गई है तो एक इनफरादी सरगर्मी कर लेंगे। शायर का मंशा और मकसद बयान करना है आपने। ये 2 अशार हैं जो कि आपकी गज़ल से लिए गए हैं। ये आप पढ़ें और इसमें जो मंशा और मकसद है वो बयान करना है आपने, ठीक है। घर का काम आपका ये है। गज़ल गौर से समझकर पढ़ें। शायर असदुल्ला खान गालिब का गज़ल में बयान करदा मकसद मजमून अपने अल्फाज में बयान करें। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें एक लिंक दिया गया है, इसमें एक तकरीर है, ये आपने गौर से सुननी है और बताना है कि मुकर्रर का क्या मंशा व मकसद था। मुझे उम्मीद है कि आपको मुकर्रर और मुसन्निफ का मंशा और मकसद अपने अल्फाज में बयान करना आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।